Assalamualaikum everyone. Welcome to Bison Trading Channel. It's Abhay Said. आज हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में क्या फ़र्क होता है। इससे पहले तो हमने जितनी बात की थी वो ट्रेडिंग के हवाले से की थी कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में फ़र्क की कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में क्या फ़र्क है, हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो ये आता है कि ट्रेडर्स कौन होते हैं। ट्रेडर्स में हर वो शख्स आता है जो चीज़ एक जगह से ख़रीदता है और दूसरी जगह पे सेल आउट करता है, वो ट्रेडर कहलाता है। इसमें अब मुख्तलिफ़ टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अजलास की ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो आप ये समझ लें रियल एस्टेट की ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमोडिटीज़ में जितनी आइटम्स आती हैं जैसे कि सब्ज़ियाँ, मीट, फ़िश, ईच एंड एवरीथिंग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, इसका काम करते हैं, वो कमोडिटीज़ के ट्रेडर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं फॉरेक्स ट्रेडर्स, जो लोग करेंसी का काम करते हैं, मतलब जो लोग फ़ॉरेन की करेंसी बेचते हैं और दूसरी जगह पे सेल करते हैं, या एक कस्टमर से ख़रीदते हैं और दूसरे कस्टमर को फ़रोख्त करते हैं, वो फॉरेक्स के ट्रेडर्स होते हैं। उसके बाद जो आजकल एक मेन और सबसे फेमस है वो है डिजिटल ट्रेडिंग, क्योंकि जैसे जैसे दौर अपग्रेड होता जा रहा है तो दुनिया भी एडवांस होती जा रही है। इसमें नए नए लोग, नए नए तरीके, नई नई ट्रेड्स की किस्में सामने आती जा रही हैं। अब जो एक ट्रेड की किस्म है वो है फॉरेक्स, जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे करेंसी की ट्रेड कर सकते हैं। आप घर बैठ के करेंसी की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो भी तकरीबन फॉरेक्स के साथ सिमिलर होती है, सिर्फ दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि जैसे कि फॉरेक्स है तो उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि आप समझ लें यूएस कंट्रोल कर रहा है, यूरो है तो यूरोपियन यूनियन उसको कंट्रोल कर रही है, सेम ऑयल है तो वो जिस कंट्री के ऑयल के शेयर्स हैं वो कंपनी उसको कंट्रोल कर रही होती है। ये तो हो गई ट्रेडर्स की किस्में, या ट्रेडर्स किस किस तरह के होते हैं, किस किस चीज़ में ट्रेड करते हैं। फिर जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रेडर्स होते हैं, जो डिजिटल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये आता है कि भाई ये लोग तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के बैठे होंगे, सारा दिन चार्ट स्टडीज़ कर रहे होते होंगे और बस उनका तो फुल टाइम काम ही ये होता है, वो लोग नोट छापने की मशीन होते हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जितना भी काम होता है वो सेम लाइक जैसे आम ट्रेडर जो कमोडिटीज़ का ट्रेडर काम कर रहा होता है, वैसे ही इसमें भी काम हो रहा होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है एक चीज़ फिज़िकल बॉडी में काम हो रही है और एक चीज़ डिजिटल में काम हो रही है। मतलब काम उस पर कंपनीज कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर उसमें शेयर ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसे काम चल रहा होता है। सेम लाइक करेंसी ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेम लाइक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं। इस तरह की जो ट्रेड होती है उसको डिजिटल ट्रेडिंग कहा जाता है। इससे पहले कि जितनी भी हमने वीडियोस में हम बनाई हैं उसमें हमने ट्रेडर्स पे फोकस किया था कि ट्रेडर्स क्या होते हैं, और आज भी तकरीबन यही टॉपिक रहा है हमारा कि ट्रेडर्स क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर्स a person or a company that puts money into the financial market for expectations of taking profits are called investor। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये कुछ कंपनीज भी होती हैं या कोई ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो अपना पैसा दूसरी कंपनीज में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाते हैं कुछ टाइम बाद। मतलब आज उन्होंने शेयर ख़रीदा 20 रुपये का और उन्होंने एक महीने बाद उसको सेल कर दिया 25 रुपये का। ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट कमाने वाले लोग होते हैं। ये लोग एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ को लेके स्टॉक कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्राइस उसकी राइज होती है तो वो लोग सेल करते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क तो समझ आ गया होगा। ये वो लोग हैं ट्रेडर जो डेली थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, और इन्वेस्टर वो लोग हैं जो चीज़ लेकर होल्ड करके उससे प्रॉफिट कमाते हैं।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद अगले टॉपिक को देखेंगे। जैसे जैसे जो चीज़ें आपको समझ ना आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को भी रीड करके उनको डिफ़ाइन किया जाए। शुक्रिया।